पर्पस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। तो वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिडन और बहुत ज़बरदस्त वीडियो आज हम क्लासिक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। लाजमी देखें, इसको पूरा देखें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आने वाले दिनों के लिए जो कि अच्छे शेयर्स हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। अपनी एआई से पूछेंगे कि क्या शेयर्स, कौन से शेयर्स हमें लेने चाहिए और लेके उनको 2-4 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और अपर कैप के लिए भी कल एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीपीलीपी डाटा के ऊपर नज़र डालेंगे। फीपीलीपी डाटा जो है वो इन पूरे वीक के अगर ऊपर डालें, ये पूरे वीक का फीपीलीपी डेटा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसमें कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और बैंक्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की और म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की। लेकिन क्या ये सेलिंग वाकई ही रेगुलर मार्केट के अंदर है, ये हम अभी जाके थोड़े टाइम में देख लेते हैं। तो अगर हम डालें वन बाय वन ऑल अदर सेक्टर्स, फीपी के ऊपर नज़र डालें तो फीपी ने 11 मिलियन की सेलिंग की ऑलमोस्ट पावर जनरेशन के अंदर, और कमर्शियल बैंक्स के अंदर 8 मिलियन की सेलिंग कर दी। और इसके अलावा जो उनके लिए इंटरेस्टिंग सेक्टर है वो आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर था। वीकली बेसिस पे बैंक्स के ऊपर नज़र डालें तो डेबिट मार्केट में बहुत ज़्यादा माल सेल किया। बाकी रेगुलर मार्केट में इन्होंने सब बाय साइड पे रहा, स्वाइट टेक्नोलॉजी के और टेक्सटाइल के। ब्रोकर प्रोप्राइटरी को देखें तो ब्रोकरों ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर माल को सेल किया और बाकी सब बाय साइड पे रहे। लेकिन इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव सेक्टर इनके लिए नहीं रहा, चिप इन किया इन्होंने कुछ कुछ हिस्सा। तो पावर जनरेशन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा। कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की पावर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर, इंडिविजुअल पावर जनरेशन के अंदर से गायब। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी पावर जनरेशन के अंदर थोड़ा बहुत चिप इन किया और फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा सेलिंग की, एक्सटेंसिव किस्म की सेलिंग की फर्टिलाइजर्स के अंदर। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो अपनी की हुई है करंटली इस वीक के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और सीमेंट के अंदर। सो एनबीएफसी ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बाय साइड पे रहे पावर जनरेशन के अंदर। तो इट मीन्स के क्रक्स इसका ये कि पावर जनरेशन, सीमेंट और ऑयल, ये आपके पास तीन सेक्टर्स ऐसे जो कि आपको बड़ा ही ज़बरदस्त गेन दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो आगे नज़र डालते हैं जी हमारी एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। हमने जुमे वाले दिन क्या कॉल्स दी, क्या वाकई वो हिट हुई या फिर क्या हुआ, लेट्स सी। वन बाय वन हम डिस्कस करते आते होते हैं। हर रोज़ तकरीबन वीडियो हमारी अपलोड होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हमारी इस वीक अपलोड ना हो सकी। तो हम देखते हैं जुमे वाले दिन की हमारी परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड अपर कैप हमारी तरफ से था PINL और KML, दोनों ही अपर कैप ना हो सके, दोनों ही अपर कैप ना हो सके। KML थोड़ा बहुत ट्राई किया, 17 प्लस इसका हाई, 7 टू ऑल दो 8% हम लोगों ने सेलिंग का कहा होता है। तो उस तरह से अगर देख ले तो KML हमारा एग्जीक्यूट रहा, लेकिन PINL जो है वो ऑलमोस्ट उधर ही खड़ा रहा। टाटम 209 प्लस अगर होल्ड करना चाहता है, टाटम की हम लोग कॉल देते आ रहे हैं ऑलमोस्ट 170 प्लस से। सो कल के दिन दोबारा से टाटम को रिकमेंड किया गया कि 222 इसका रेजिस्टेंस पहला लेवल और 228 दूसरा लेवल। 214 से ही वापस हुआ, 209 का लेवल भी ना होल्ड कर सका। इसीलिए हम लोग ये लिखते होते हैं कि अगर हमारा बाय लेवल टूटे तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है जी। NPL टारगेट अचीव हुए 59 का, उसका इक्विस लॉक हुआ। SPL SPL भी लॉक हुआ। ठीक है जी। लॉक होने के बाद 91 के ऊपर शायद फिनिश हुआ। ठीक है जी। लेकिन हमारा जो बाय लेवल था 94, सेल लेवल था 94 प्लस, उससे वो गया। SLGL 21.3 के ऊपर हम लोगों ने प्लस इसकी सेलिंग रिकमेंडेशन दी हुई थी, तो ये भी ऑलमोस्ट 21.8 के करीब जाके हिट हुआ। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि हमारी तरफ से मार्केट में हर 9 बजे के करीब हमारी मार्केट में चाहती होती है कि मार्केट स्लाइटली डिप लेगी, लेकिन शो रिकवरी इन दिस सेशन। मतलब स्टार्ट के सेशन में थोड़ी सी डिप के बाद मार्केट वापस आएगी, तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। DSIL आप होल्ड कर सकते हैं। 9:12 में हमने कहा कि 13 रुपये, 13.89 रुपये से आप DSIL को होल्ड करें। जिनके पास नीचे लिया हुआ है 12 रुपये के पास हम लोगों ने इसकी बाइंग करवाई थी। IDYM 176 से ऊपर होल्ड करें और TSBL 39 से ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग। ये तीन आइटम हमने रन टाइम पे दिए जो कि 9:12 से 42 के दरमियान थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कैप का सिलसिला शुरू हुआ, क्विज कैप हुआ। और उसके बाद पेस हम लोगों ने 18 से 20 रुपए के ऊपर
कहा हुआ था कि इसको आप अकोमोलेट कर लें। कल की बात है, ये अकोमोलेट करने की हमने कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कैप हुआ, 20 रुपये उसने अपना लेवल को सस्टेन किया। क्विस भी कैप हुआ, DSIL भी कैप हुआ, और इसके अलावा TSBL भी कैप हुआ। तो इस तरह करके आपको रन टाइम के ऊपर भी हमारी कॉल्स दे दी जाती हैं, जो कि AI की तरफ से फिल्टर की करके हम फौरन से पहले पब्लिक को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा दिन के आगाज़ में हमारी जो कॉल्स जाती हैं वो भी AI फ़िल्टर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम लोग उठा के और उधर कॉल्स अपनी शेयर होते हैं ग्रुप्स के अंदर। और जो AI नेक्स्ट हमारे पास जो कि अच्छे आइटम हैं, जो कि AI ने हमें फ़िल्टर करके दिए हैं, उनमें हम वन बाय वन देख लेंगे। थोड़े बहुत आइटम जो इन्होंने फ़िल्टर किए 10-12 के करीब आइटम है, हम उनमें से स्ट्रॉन्ग जो आइटम है कल के लिए, जो कि अपर कैप भी लग सकता है, उसको हम डिस्कस। CWSM पहले नंबर पे बहुत ज़बरदस्त चकवात स्पिनिंग मिल 59 57 यहाँ पे ये जाएगा जाएगा, इवन के 61 को भी क्रॉस कर सकता है ये तो लेकिन 59 टू 64 ये इसका नॉन बाय जोन है, नो बाय जोन। यहाँ पे इसको अकोमोलेट ना कीजिएगा, सेलिंग की तरफ ध्यान दें। 59 प्लस जब ये जाए तो सेलिंग की तरफ जाए, 64 तक सेलिंग है, उसके बाद अगर ये निकल गया तो अपनी नए हाइस की तरफ जाएगा। JDMT है, DCR है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कैपिटल 14.8 की क्लोजिंग, बहुत सारे दोस्तों ने तकरीबन 1-2 वीक पहले हमने नेक्स्ट की कॉल दी थी। नेक्स्ट उस टाइम थोड़ा सा ये देखिए, पहले नेक्स्ट को समझे कि ये कोई वॉल्यूमेट्रिक शेयर नहीं है, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए ये स्लोली 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 अपने सिलसिले को आगाज़ कर दिया, और एक दफ़ा इसको 2-3 कैप पड़ गए तो पब्लिक इसके पीछे जाएगी और फिर इसको नए हाइस की तरफ लेके जाएगी। ESBL बहुत बढ़ चुका, आप इज्तनाब करें इससे। चिराट सीमेंट फिल्टर कर रखा, चिराट सीमेंट में कोई लेना चाहता है तो 330 से ऊपर चिराट सीमेंट ले सकता है। CRTM सर्टम ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए 25 से ऊपर इसको ले सकता है कोई। TPL बहुत बढ़ चुका, अब यहाँ से इसकी एग्रेसिव रैली मेरे ख्याल में अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है, 11 पॉइंट मैक्सिमम भी हुआ तो 13 रुपए तक जाएगा, इसलिए बचे इससे। EPQL बहुत फंडामेंटली बहुत वीक है EPQL, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 33 रुपए से लेकर 39 रुपीज़ तक इसको ट्रेड ले सकता है। PPL बहुत स्ट्रांग है, 208 रुपए से ऊपर PPL बहुत स्ट्रांग है। गिरता पड़ता गिरता पड़ता गिरता पड़ता 235 के टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन स्लो बाइंग स्लो सेलिंग ये इसमें से। सैफ सैफ जो है वो, अगर आप लेना चाहते हैं तो 25 रुपए के ऊपर लेके बैठ सकते हैं। सैफ को अगले वीक के लिए बहुत अच्छा गेन दे सकता है। NPL बहुत बढ़ चुका, लेकिन स्टिल इसमें पोटेंशियल बाकी है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि अब थोड़ा वेट कर लिया जाए। SML बहुत अग्रेसिव इसकी रैली, बहुत अग्रेसिव रैली, तो बहुत सेफ प्ले करने से छोड़ दें इसको। लॉट कैम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं, 26 से 27 से ऊपर ऊपर सेफ है, बिला झिझक इसको आप खरीद के बैठे। AGIL ब्रेकआउट देके गया कल के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कैप के लिए 153 वन इवन के 136 से ऊपर इस वीक के लिए AGIL इज द बेस्ट। और जैसे ही आपको 15-20 रुपए बचे आप इसको सेल कर सकते हैं। NCPL बढ़ चुका, MLCF बढ़ चुका, FUDPL बहुत अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। SSML बढ़ चुका, क्विस 17 रुपए के टारगेट में है। TSPL ये भी हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, तकरीबन ये 12 रुपए से ऊपर ऊपर आप बेफिक्र होकर इसके अंदर बैठे, और 17 से 19 के इसके टारगेट है। NML बहुत बढ़ चुका, करंटली इसको अभी नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। 196 प्लस या 200 प्लस का ब्रेकआउट इसको वेट करना चाहिए, फिर इसके अंदर लेना चाहिए। अदरवाइज ये 160 या 159 के करीब आए तो आप लाजमी इसको, 162 टू 164 अगर इसके करीब आए तो लाजमी इसको लें। अदरवाइज यहाँ पे आप वेट कीजिएगा। ये यहाँ पे आपको अगर ये ब्रेकआउट ना दे सका, जो कि ये नहीं दे सका कल, 187 189 एटलीस्ट इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकआउट ना दे सका। ब्रेकआउट जिस दिन होगा 190 प्लस, ये जिस दिन ट्रेड हो, क्लोजिंग 190 प्लस हो, तो आप लोग इसको आगे 235 के लिए लेके बैठ सकते हैं। अदरवाइज 162 और 160 के करीब करीब इसको लेना बेस्ट बाइंग होगी। तो ये तो जी हमारी तरफ से ये सॉफ्टवेयर वही रिकमेंड कल के लिए। AGIL बहुत अच्छा गेन देगा, और TSPL लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त। CWSM बहुत ज़बरदस्त कल के लिए, 3-4 रुपये 5 रुपये का गेन देगा आपको। इसके अलावा पेस आपको 24 रुपये तक का गेन दे सकता है। पेस के अलावा इनमें से कोई भी आप शेयर्स मॉनिटर करें मंडे को। इन्हीं शेयर्स में से जो हमारा सॉफ्टवेयर ये फिल्टर करता है, इन्हीं शेयर्स में से कैप लगते हैं, इन्हीं शेयर्स में से आपको रैली बनती है। अगर इनमें रैली नहीं बनी
तो आई बैठ के किसी में भी रैली नहीं बनेगी। अगर गिरती मार्केट में भी ये जो स्टॉक स्क्रीनर आपको बुलिश स्क्रिप्ट निकाल के देता है, ये कोई ब्रेकआउट स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपके पूरे हिस्टोरिकल ट्रेंड के ऊपर, डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग कोड्स, एल्गोरिथम्स चलते हैं, फॉर्मूले चलते हैं, जो एनालाइज करके आपको ये चीज़ें बताते हैं। तो इस पूरे जो भी हमने शेयर्स गिनवाए हैं, इनमें से आप किसी को भी मॉनिटर करें, मंडे के दिन इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट गेन की तरफ लेके जाएंगे। अगर ये ना चले तो कुछ भी नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आप वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले वन मोर थिंग हम लोग आपको भूल गए बताने के लिए कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्री रैक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, इस टूल को ले सकते हैं, और फ्री अकाउंट ओपनिंग के लिए आप इन सारे सिस्टम को आप अगर फ्री लेना चाहते हैं तो आप के अंदर अकाउंट ओपन कर लेंगे तो हमारे साथ मिलके देन वी विल ऑफर यू फ्री सर्विस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टॉक अप सिक्योरिटी, जो कि हमारा प्राइम ब्रोकर, उसकी तरफ अगर आप चले जाएंगे तब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दिए जाएंगे। जिनका ऑलरेडी पहले ही के अंदर अकाउंट है या स्टॉक अप के अंदर अकाउंट है, डू कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट उनके दरवाजे पे हम लेके आएंगे और बचाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देंगे। ये ऐसी सर्विस जो कि आपको लेनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का सहारा आपको लेना चाहिए। अगर कोई बंदा फ्री नहीं ले सकता देन आई डोंट नो कि वो क्या ले सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।